तो दोस्तों आज आप देखने वाले हो बर्लिन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आप इस सीरीज के एपिसोड 1 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। एपिसोड 2 की शुरुआत में बर्लिन कैमिल को आवाज लगाता है और कहता है क्या हसीन इत्तेफाक है, हम सामने वाले होटल में ही रुके हुए हैं और कल हम सारा दिन आपके ही बारे में सोचते रहे हैं। कैमिल कहती है मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो क्या हम फिर कभी बात कर सकते हैं। जिसे सुन बर्लिन कहता है ऐसा करते हैं, हम आपके साथ ही चलते हैं, रास्ते में आपसे थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। इसके बाद कैमरॉन एक बाइक लेकर आती है और फिर रॉय के रूम में जाती है। रॉय उससे कहता है बाइक की चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है। लेकिन कैमरॉन उसके साथ चलने को कहती है, जिसके बाद ये दोनों बाइक लेकर होटल से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल टैक्सी के अंदर ही कपड़े चेंज करती है और बर्लिन उससे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा होता है। इसके बाद वो पहुंच जाते हैं ओपेरा क्लब। दूसरी तरफ रॉय और कैमरॉन फादर के निकलने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही फादर बाहर निकलकर टैक्सी को आवाज लगाते हैं, रॉय फादर से उनका बैग छीन लेता है। लेकिन फादर ने उस बैग को काफी कसकर पकड़ रखा था, जिससे वो जमीन पर घसीटे जा रहे थे। खैर वो किसी तरह बैग छुड़ाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी फादर के गुंडे फादर की आवाज सुन लेते हैं और एक ट्रैश उठाकर रॉय और कैमरॉन के ऊपर फेंकते हैं, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर बैग उठाकर भागने लगते हैं और वो दोनों गुंडे बाइक लेकर उनके पीछे लग जाते हैं। आगे जाकर रॉय और कैमरॉन को शादी की भीड़ दिखाई देती है। वो दोनों उस भीड़ को क्रॉस करते हैं, लेकिन वो गुंडे उस भीड़ में फंस जाते हैं। अब रॉय और कैमरॉन उसी दूल्हे की कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ उन्हें एक फनल दिखाई देता है और वो कार को वहीं छोड़कर पार्किंग लॉट में छुप जाते हैं। लेकिन चूंकि वो गुंडे उनके पीछे थे तो वो भी पार्किंग लॉट में रॉय और कैमरॉन के पीछे घुस जाते हैं और रॉय और कैमरॉन को ढूंढने लगते हैं। अब रॉय और कैमरॉन अलग अलग जगहों से गाड़ियों के सायरन ऑन करते हैं, जिससे वो दोनों गुंडे कंफ्यूज होने लगते हैं और अब उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसी बीच रॉय एक गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक गुंडा कुल्हाड़ी लेकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे गाड़ी का टायर फट जाता है। अब रॉय और कैमरॉन गाड़ी से निकलकर भागते हैं, लेकिन एक गुंडा उन पर पानी की बौछार मारता है, जिससे वो प्याला उनके हाथ से गिर जाता है। रॉय और कैमरॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और फिर वो गुंडे भी वो प्याला लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन कैमिल के साथ एंजॉय कर रहा था और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे थे। जिसके बाद ये दोनों वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचकर बर्लिन कैमिल को अपना मोबाइल नंबर देता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि कैमिल के दिल में भी बर्लिन के लिए प्यार जाग रहा था। अब दूसरी तरफ ब्रूस कैला के रूम में जाकर कैमरॉन के बारे में पूछता है, क्योंकि वो कल रात ब्रूस की बाइक लेकर गई थी और ब्रूस ने वो बाइक रेंट पर ली थी। और अब ब्रूस कहता है कि रेंट हाउस वाले उसे बार बार कॉल करके पूछ रही हैं, लेकिन कैला कहती है वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब ब्रूस उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैला उसे वहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ डैमियन रॉय और कैमरॉन से मिलता है और वो दोनों से सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती हैं। अब डैमियन कहता है तुम लोगों को फोन करके बताना चाहिए था, जिस पर रॉय कहता है उसने कई दफा बर्लिन को कॉल की, लेकिन उन्होंने उसकी कॉल पिक नहीं की। डैमियन कहता है कि कल तुमने 30 फुट तक फादर को अपनी बाइक के साथ घसीटा, जिससे वो काफी जख्मी हो गए और वो खुद आकर वो प्याला उन्हें दे गए, क्योंकि फादर काफी ज्यादा डर गई हैं। और साथ ही उन्हें बताता है कि फादर की कमर टूट गई है, जिसकी वजह से वो एक हफ्ता चर्च नहीं आ पाएंगे और हमें काम के लिए मजीद एक हफ्ता और मिल गया। और इसके बाद डैमियन रॉय को बर्लिन के पास भेजता है। दूसरी तरफ बर्लिन सो रहा था, तभी उसके पास कैमिल की कॉल आती है और वो उसे बालकोनी पर बुलाती है और बर्लिन से कहती है कि वो पिछले 8 साल से शादीशुदा है, लेकिन कल जो एहसास मुझे आपके साथ हुआ वो कभी किसी के साथ महसूस नहीं हुआ। और उससे पूछती है आप पेरिस में कब तक हैं? तो बर्लिन कहता है वो सिर्फ एक दिन के लिए है। जिसके बाद कैमिल अंदर चली जाती है। बर्लिन बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। इसके बाद रॉय वहाँ आता है और बर्लिन उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है और उससे कहता है नंबर देने के 3 या शायद 1.5 घंटे के बाद उसने मुझे कॉल कर दी। तभी बर्लिन के रूम का दरवाजा नॉक होता है। बर्लिन बाहर जाकर देखता है तो सामने कैमिल थी। कैमिल उससे अंदर आने की इजाजत मांगती है, लेकिन बर्लिन कहता है कि आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे बेईमानी वाला रिश्ता नहीं चाहता, यानी कि मैं किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहता। कैमिल कहती है मैं तुम्हारा फैसला समझ चुकी हूँ और मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी और इसमें तुम्हारा ज़मीर झलकता है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बर्लिन
बर्लिन रूम में आता है तो रॉय उससे कहता है आपने अच्छा फैसला किया, लेकिन बर्लिन कहता है उसने रूम के अंदर लगे सेटअप की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया क्योंकि 1 मिनट में इसे संभालना बहुत मुश्किल था। और तभी बर्लिन को एहसास होता है कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जिसके बाद वो रूम से बाहर जाता है और कैमिल को आवाज लगाता है और उसे किस करता है। दूसरी तरफ उसकी टीम सुरंग की खुदाई कर रही थी और बर्लिन कैमिल के साथ खुशगवार वक्त गुजार रहा था। अब कैला कैमरॉन को बताती है कि शायद मुझे ब्रूस अच्छा लगने लगा है। वैसे तो मुझे बदतमीज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ब्रूस का ख्याल हर वक्त मेरे दिमाग में रहता है। जिस पर कैमरॉन उसे समझाती है और उससे कहती है तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। और इसके बाद वो ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर ब्रूस भी वहाँ आ जाता है और उनके साथ पार्टी में शामिल हो जाता है। थोड़ी ही देर में उनका ड्रिंक खत्म हो जाता है तो ब्रूस रॉय को ड्रिंक के लिए कॉल लगाता है, जिसके बाद रॉय वहाँ आता है और ये सब उसे भी अंदर बुला लेते हैं। अब उनकी खुदाई का काम भी मुकम्मल हो चुका था क्योंकि उन्हें टनल वहाँ तक खोदनी थी जहाँ तक ईंट की दीवार न निकल आए, और उसी ईंट की दीवार के पीछे ऑक्शन हाउस था और उन्हें वही दीवार तोड़कर अंदर जाना था ताकि किसी को उन पर शक न हो। जिसके बाद उन्हें एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए सेफ तक जाना था और इसके बाद कंक्रीट ब्लॉक से बनी दीवार को तोड़ना था जो सेफ के साथ मौजूद पहले कमरे की थी। और उस रूम में 2 सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसकी फुटेज वहाँ मौजूद गार्ड्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रही थी। एक गार्ड हॉल में मौजूद होगा और दूसरा बेसमेंट में ठीक सेफ के सामने, और उन्हें 3 मिनट के लिए उन दोनों गार्ड्स का ध्यान भटकाना होगा ताकि कैला इजीली सीसीटीवी कैमरास हैक कर सके। बर्लिन यहाँ बताता है कि ये गार्ड रोजाना डिनर के टाइम पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, लेकिन इस दफा जब वो पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन लगाएंगे तो फोन कैला पिक करेगी। जिसके बाद हम अपने धूल मिट्टी वाले कपड़े उतार कर साफ कपड़े पहनेंगे ताकि सेफ में मिट्टी का एक भी जर्रा ना आए और ना ही आपका एक बाल मिले, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दूसरी तरफ ब्रूस पिज्जा लेकर जाएगा और वो सारी हरकतें करेगा जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स को गुस्सा आए, जिससे गार्ड्स की ईगो हर्ट होगी। जिसके बाद वो गार्ड अपने साथी को बुलाएगा और जैसे ही उसका साथी हाल में जाएगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास टोटल 3 मिनट होंगे। हमारा रोबोट कंक्रीट ब्लॉक को पीछे हटाएगा, जिसके बाद हम एंटी चैम्बर में पहुंच जाएंगे और कैला वहां जाकर सीसीटीवी हैक कर लेगी। दूसरी तरफ ब्रूस बदतमीजी पर बदतमीजी करता रहेगा जब तक कोई गार्ड उस पर हाथ ना उठा दे, और इसके बाद ब्रूस नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करेगा और उसे दौरे पड़ने लगेंगे और साथ ही उसके मुंह से झाग निकलने लगेगी। और गार्ड एम्बुलेंस को बिल्कुल भी नहीं बुलवाएंगे क्योंकि इससे वो खुद फंस सकते हैं। तब तक कैला अपना काम कर चुकी होगी और पूरे 3 मिनट बाद ब्रूस को होश आ जाएगा और तब तक उनके सीसीटीवी कैमरास हैक हो चुके होंगे, जिसके बाद उन्हें वहां से निकलना होगा। और रोबोट दोबारा से उस कंक्रीट ब्लॉक की दीवार को अपनी जगह पर सेट कर देगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके सीसीटीवी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे इस खेल का दूसरा हिस्सा, और वो ये है कि 10 इंच वाली मोटी स्टील की दीवारों वाली सेफ को कैसे खोलें जिससे हम पकड़े भी न जाएं। और इस जोड़ी को देखकर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी यही कहेगा वाह। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।